नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोपाल के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा विश्व की भूगोल की एमसीक्यू फॉर्मेट सौरमंड सौरमंडल के बारे में। उल्का उल्का है मतलब उल्का क्या कह रहा है। नंबर ए, तीव्र गति से चलता तारा, ब्रह्म ब्रह्म बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश, तारामंडल का भाग या पुच्छहीन धूमकेतु। उल्का है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। क्या है उल्का? उल्का है तुम्हारा बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी की वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। मंगल और दूसरा ऑप्शन, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसके? मंगल और बृहस्पति के क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, कौन है? सूर्य। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबको सुसंगत करती है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय संगठन, ऑप्शन बी तापीय अवस्थाएं, ऑप्शन सी बर्फ घटनाओं और हिमस्थित जल की उपस्थिति, ऑप्शन डी ओजोन की उपस्थिति। इसका है ऑप्शन सी, बर्फ घटकों और सीमित जल की उपस्थिति। अब कह रहा है ना ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे मलबे हैं। नंबर 2, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 00 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है, क्योंकि बृहस्पति नहीं मंगल के बीच है। तो इसका ऑप्शन बी, दो ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, ये वाला गलत है। अब आए सूर्य का प्रभामंडल हैलो प्रकाश की अपवर्तन के उत्पन्न होता है। स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, पक्षावकाशीय मेघों के स्फटों में, पक्षाव मेघों के हिमस्फटों में, स्तरीय मेघों के धूलकणों में सूर्य का जो प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न वो कौन होता है? ऑप्शन सी, प्रभाग मंडलों से। क्षुद्र ग्रह प्रायः किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाने वाले आकाशीय पिंड होते हैं? नंबर 1 बुध एवं शुक्र, नंबर 2 पृथ्वी और मंगल, नंबर सी मंगल और बृहस्पति, नंबर डी बृहस्पति और शनि। ऑप्शन सी होगा इसका। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति पाए जाने वाला छोटा आकाशीय पिंड है। इनका निर्माण भारी धातुओं से होता है। फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे बिना किसी यंत्र के सहारे से देखा गया है। फोरवेस्टा मतलब नंगी आंखों से भी देखा जाता है क्षुद्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ में परिभ्रमण करती है। सूर्य इस दीर्घवृत्त की एक नाभि पर स्थित है। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पथ के परिभ्रमण करते हो। उस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम निकलेगा? ऑप्शन ए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी, मौसमों के बीच का अंतर कम हो जाएगा, ऑप्शन सी, पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगी, ऑप्शन डी, पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी। दर कम हो जाएगा, मौसम और बीच के ऑप्शन बी, मौसम और के बीच का अंतर कम हो जाएगा। आप कह रहा है नंबर 3, तारे हम देखते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है? नंबर 1 पृष्ठ के ताप का बराबर और अत्यधिक उतार चढ़ाव, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, भाप और परिवर्तन के कारण तारों पृथ्वी के बीच माध्यम की अपवर्तनांक का निरंतर बदलाव। नंबर सी, तारों और पृथ्वी के बीच की बहुत दूरी, ये भी गलत है। तारों के अंदर भाग के गैसीय गोलों का उड़ना, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पिंड की पहचान सौरमंडल के दूरस्थ पिंड के रूप में की गई है? सबसे दूर वाला पिंड, तो ऑप्शन डी, फॉर आउट। सौर दिवस और नक्षत्र दिवस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोनों की अवधि समान होती है। नंबर 1 बी,
ये सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस से अधिक होती है। नंबर बी। नंबर सी, सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस की कम होती है। दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। थैंक्स फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये एमसीक्यू फॉर्मेट? कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाता रहूँ। थैंक्स फ्रेंड्स।